हेलो दोस्तों। मैं आपको आज एक ऐसी न्यूज़ बताने जा रहा हूँ जो मार्केट में काफ़ी मूव ला सकती है और मार्केट को काफ़ी ऊपर ले जा सकती है। तो आप हमारे चैनल में बने रहने के लिए आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। न्यूज़ ये है। मार्केट में देखने को मिल रहे बट रिपोर्ट के जरिए है। ठीक है, एकदम कॉमन सेंस वाली बात है क्योंकि वो जो ओरिजिनल खबर है उसका एक फिक्स इवेंट हम लोग को देखने को मिलने वाला है, तभी पता चलेगा कि ये जो खबर अभी बोली जा रही है इसमें कितनी सच्चाई है। बट यस, इतना तो मैं कह सकता हूं कि अगर ये खबर सच हुई तो मार्केट में तेजी आने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब इतनी बड़ी तेजी आएगी कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, इतना जबरदस्त खबर मार्केट में सर्कुलेट तो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देखिए, बाजार को किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी आसान भाषा में बोला गया तो मार्केट में पैसा लगेगा तो मार्केट खुश। ठीक है, मार्केट से पैसा निकाला जाएगा तो मार्केट दुखी। ठीक है, तो ऑब्वियसली मार्केट में जब भी कोई ऐसी खबर आ जाती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिपोर्ट के जरिए ऑफिशियली अनऑफिशियली कि मार्केट में पैसा आएगा करके, दैट्स इट, बाजार एकदम खुशी से दौड़ जाता है। और यही ऐसी खबर मार्केट में चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। देखिए, एंड लिक्विडिटी के भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है डायरेक्ट लिक्विडिटी, एक होता है इनडायरेक्ट लिक्विडिटी। ठीक है, अभी हम लोगों ने रिसेंटली देखा था कि कुछ खबरें हम लोगों ने देखी थी ऑफिशियली जहां से इनडायरेक्ट लिक्विडिटी मार्केट में आती हुई देखने को मिल रही थी। लाइक इनडायरेक्ट बोले तो आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग में क्या हुआ, सीआरआर हम लोग को कट करते हुए देखने को मिल गया। ठीक है, 50 बेसिस पॉइंट का सीआरआर कट किया आरबीआई ने। तो इससे क्या हो गया कि बैंकों के पास ज्यादा पैसा रहेगा, बचेगा, शायद से वो उसको क्या करेंगे, सिस्टम में डालेंगे, लोन देंगे, तो इसको इनडायरेक्ट लिक्विडिटी बोलते हैं। ठीक है, इससे थोड़ा बहुत फर्क यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, देन अगर देखा गया तो इंटरेस्ट रेट कट का उम्मीद लेकर हम लोग जो चलते हैं वो भी क्या है, एक लिक्विडिटी तो ही मार्केट में आएगी। अगर इंटरेस्ट रेट कट हुआ तो आसान भाषा में क्या, लोन सस्ता हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे ही बोलता हूं, मान लो अगर कोई 9% का लोन है, मान लो 8% का हो जाएगा। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि अगर किसी के ऊपर अगर 40,000 की ईएमआई बैठता है, ठीक है, हर महीने उसको देना पड़ता है, अगर मान लो वही अगर 35,000 का हो गया तो जस्ट फॉर ए एग्जाम्पल, मतलब हर महीने उसके 5,000 बचत होगी। साल का आप कह सकते हैं 60,000 की बचत हो सकती है। जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगेन कह रहा हूँ। तो वो उस पैसे का इस्तेमाल करेगा कि नहीं? बिस्किट खरीद सकता है, मतलब जो भी स्नैक्स लेना ले सकता है, चाहे तो मोबाइल फोन खरीद सकता है, वॉशिंग मशीन खरीद सकता है, टीवी खरीद सकता है। मतलब क्या है कि उस चीजों से क्या हो गया, इकोनॉमी में रफ्तार आ जाती है। सो इसको बोला जाता है दोस्तों लिक्विडिटी का पावर। बट ये इनडायरेक्ट टाइप की लिक्विडिटी है। अभी इस वीडियो में हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, डायरेक्ट लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं। मतलब अगर ऐसा हुआ तो मार्केट तो झूम ही जाएगा। एंड डायरेक्ट लिक्विडिटी मतलब क्या होता है दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड अगर कोई खबर आती है तो डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स। यस, आप लोगों ने सभी ने खबर यहाँ पे सुनी होगी कि यहाँ पे इस वक्त के बजट की सबसे बड़ी उम्मीद, अभी जो ये खबर मार्केट में सर्कुलेट हो रही है अभी यही हो चुकी है। मतलब कि यहाँ पे फिलहाल बोला जा रहा है रिपोर्ट के जरिए। मैं सबसे पहले तो हाईलाइट करना चाहूंगा रिपोर्ट कैसे होगा, ऑब्वियसली क्योंकि ओरिजिनल तो खबर हम लोग को फर्स्ट फेब को ही पता चलेगी कि कितना सच कितना झूठ करके। बट अभी फिलहाल क्या बोला जा रहा है मार्केट में कि इनकम टैक्स में बी रिड्यूस फॉर दोज अर्निंग अप टू 15 लाख। एंड ये कब होने वाला है, दिस यूनियन बजट। ऐसा रिपोर्ट के जरिए खबर यहाँ पे सामने आ रही है कि ऐसा हो सकता है करके। मतलब इनकम टैक्स यहाँ पे जबरदस्त तरीके से हम कह सकते हैं कि कट यहाँ पे हो सकता है डायरेक्ट वे और इनडायरेक्ट वे से। ठीक है, अगर मैं आपको बता दूं कि फिलहाल क्या खबरें चल रही कि बजट 2025 का एक्सपेक्टेशन है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के ऊपर अभी काफी प्रेशर बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग इकोनॉमी की बात कर ले, जीडीपी की बात कर ले, इन्फ्लेशन की बात कर ले, ठीक है, आप आरबीआई के ऊपर उंगली उठाओ, आप किधर भी उंगली उठाओ, बट अल्टीमेटली वो फाइनल उंगली जाएगी फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास। ठीक है, एंड सरकार, आप सभी लोगों को बताइए कि इस चीज के चलते मतलब सरकार भी सत्ते में रहने के लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है कि नहीं। अभी फिलहाल हम लोगों ने देख लिया है कि बीजेपी की जो सीटें थी वो कितनी आ गई, काफी रिड्यूस हो गई, 240 तक आ गई। ठीक है, एंड अभी देखा गया तो लोगों की जो इनकम है वो भी कुछ हद तक बढ़ते हुए देखने को मिले। टैक्स जो पे करने वाले हैं लोग हैं उनकी भी संख्या हम लोग को डेटा के हिसाब से ज्यादा देखने को मिल चुकी है। तो भाई ये भी, इनके भी वोट्स अभी हम लोग को मैटर करते हुए देखने को मिलेंगे इनकम के हिसाब से। बिकॉज बीजेपी कांग्रेस एक अलग पार्ट हो गया भाई पॉलिटिक्स का, बट जब खुद के जेब से जब पैसा निकलता है टैक्स का, तब हर कोई मतलब देखा गया तो उस जो वोट करते वक्त काफी सोच समझ कर वोट करते हुए देखने को मिल जाता है। नो डाउट अभी जो इलेक्शन है वो 2029 में हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, बट फिर भी हम कह सकते हैं कि काफी विरोध अभी हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब प्रेशर है फाइनेंस डिपार्टमेंट की ओर कि कुछ तो अभी फैसला लेना पड़ेगा। ठीक है, वरना क्या है कि यहाँ पे हमारा जीडीपी ओवरऑल तो आपको अच्छा देखने को मिलेगा भाई। आप बोलोगे कि हम दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी भी बन जाएंगे क्योंकि नंबर 4 और 3 भी काफी वीक ही चल रहे हैं। बट जीडीपी पर कैपिटा इनकम के हिसाब से हम काफी काफी खराब परफॉर्मेंस दे रहे हैं।
ठीक है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं अभी ये एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो चुकी है कि शायद से जो इंडिविजुअल जो 15 लाख तक कमाता है उसका टैक्स काफी हद तक कम किया जा सकता है। एक उम्मीद की किरण यहाँ पे हम लोग जनरेट होते हुए देखने को मिले, क्योंकि इससे जैसे मैंने बोला कि पैसा हाथ में बचेगा, बहुत बड़ी रिलीफ मिडिल क्लास को यहाँ पे मिल सकती है, क्योंकि वो इन्फ्लेशन से परेशान हो चुके हैं। ठीक है, रिसेंटली हम लोगों ने देखा जीएसटी भी बढ़ते हुए देखने को मिला है। हर वक्त जीएसटी किसी ना किसी चीज के ऊपर बढ़ते ही रहता है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छी खबर है नहीं। ठीक है, सो डेफिनेटली अगेन मैं कह रहा हूं ये एक उम्मीद चल रही है कि 15 लाख तक का जो टैक्स है, मतलब जो कमाने वाले हैं उनके ऊपर टैक्स का कटौती हो सकता है, एक अच्छी खबर है। अभी कितना कट होगा ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, और ये डिसाइड होगा ऐसा बताया जा रहा है जब 1 फेब के करीब हम पहुंचेंगे, तभी वो सरकार डिसीजन लेगी, उनकी टीम डिसीजन लेगी। ये ऐसा रिपोर्ट के जरिए खबरें हम लोग को देखने को सुनने को मिल रही है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, जो ये टैक्स के जो रिजीम्स देखने को मिल रहे हैं, एक ओल्ड रिजीम है, ये एक न्यू रिजीम है। एंड ओल्ड के ऊपर अभी देखा गया तो सरकार ज्यादा फोकस भी नहीं कर रहा है। अभी रिसेंटली जो बजट भी हुआ था, इंटरिम बजट के बाद एक फुल फ्लेजेड बजट इलेक्शन के बाद भी देखने को मिला था। ओल्ड में तो कोई चेंजेस नहीं किए थे। न्यू को एटलीस्ट हम कह सकते हैं जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था वो 50 का 25 करके 75 कर दिया। ठीक है, वहां पे थोड़ी सी रिलीफ देखने को मिल गई। तो हम कह सकते हैं कि अभी आप देख सकते हो ओल्ड में कितना टैक्स है, मतलब 2.5 लाख तक अगर आप कमाते हो तो आपको कोई टैक्स नहीं है। न्यू में 3 लाख तक है। ठीक है, अगर हम स्टैंडर्ड डिडक्शन या फिर रिबेट को पकड़कर चले तो ओल्ड में लगभग ये 5.5 लाख तक है, कि अगर आप 5.5 लाख तक भी कमाते हो तो भी आपको टैक्स वैसे देने की जरूरत है नहीं। ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली आप जीरो में ही आ जाओगे। एंड यहाँ पे न्यू में अगर देखा गया तो मोटा मोटी आप कह सकते हो 7.5 लाख से लेके 8 लाख के बीच में अगर आप कमाते हो तो भी आपको टैक्स देने की जरूरत है, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड रिबेट मतलब जो भी फैसिलिटीज बाकी की प्रोवाइड की गई है उसको पकड़कर। सो डेफिनेटली अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट टैक्स लगता है ओल्ड के हिसाब से वो कितना है, 10 लाख के ऊपर अगर आप कमाना स्टार्ट करते थे हो तो 30%, एंड न्यू के हिसाब से देखा गया तो 15 लाख के हिसाब से 30%। तो शायद से अभी हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि माइट भी यहाँ पे ये इसको और बढ़ाया जा सकता है। और बढ़ाया मतलब ऐसा बोला जा सकता है कि 20 लाख के ऊपर अगर आप कमाते हो तो 30%, माइट भी अभी ये सब उम्मीद की चीजें ही है, हर कोई ऊपर ऊपर से बोल रहा है इंक्लूडिंग मी। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिले, अभी कितना कट होगा वो देखने वाली बात यहाँ पे जरूर होने वाली। बट यस डेफिनेटली जैसे मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया कि अगर टैक्स यहाँ पे कट अगर हो जाता है, मान लो अगर कोई व्यक्ति पहले 50,000 टैक्स देता था, ठीक है, एंड अगर स्लैब्स चेंज अगर हो जाते हैं, ठीक है, परसेंटेज अगर चेंज हो जाता है, ठीक है, कि अभी 10% कर लेते, 15 नहीं अभी 10 कर लो, ठीक है, जहाँ पे 30 था वो 30 वाले को और ऊपर लेकर जाए और नीचे लेकर जो परसेंटेज है उसको नीचे लेके आए। अगर ऐसा करके अगर मान लो 50,000 पहले इंसान पे करता था, अगर वो उसको 20,000 ही पे करना पड़ा, 30 पे करना पड़ा, तो एक बहुत अच्छा अमाउंट उसके हाथ में बचेगा, और हर किसी के हाथ में बचेगा जो टैक्स यहाँ पे करता है। और ऐसी व्यक्ति क्या करेगी, जो पैसा है बचा हुआ पैसा है, ठीक है, उसको इन्वेस्ट भी कर सकती है या फिर सिस्टम में भी लेके आ सकते हैं कोई चीजें खरीद कर, तो इकोनॉमी को एक बहुत अच्छी बूस्ट मिल जाएगी। सो एक डेफिनेटली हम कह सकते हैं एक उम्मीद की किरण जनरेट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अभी ये उम्मीद की किरण सच होगी या झूठ होगी वो बात की बात है। ठीक है, वैसे देखा गया तो भाई सरकार को रिक्वेस्ट किया गया था 80 की लिमिट बढ़ा दो। ठीक है, कब से वो पड़ा हुआ है 80 का लिमिट वही है, थोड़ा वो बढ़ा दो, तो वो नहीं सुन रहा है सरकार, तो क्या इतना बड़ा चेंज करेगा? देख लेते हैं, लेट्स सी। उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है, वैसी चीजें रहती है। और इतिहास में क्या ऐसा हुआ है जो हम लोग उम्मीद लेकर चल रहे हैं? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब है हाँ, इतिहास में ऐसा हुआ है और इन्हीं सरकार में हुआ है। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, 2019 में ही हुआ, दूर जाने की जरूरत नहीं, 2019 में ही हुआ था। ठीक है, तो क्या हुआ था 2019 में? तो आपको मैं बताना चाहूंगा 2019 में सरकार ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐसा फैसला लिया था, इसके चलते निफ्टी में दोस्तों हम कह सकते हैं 10 ईयर की जितनी बड़ी तेजी नहीं देखने को मिली थी उतनी तेजी देखने को मिली थी। ठीक है, टैक्स कट किया था सरकार ने। अच्छा, कौन सा टैक्स यहाँ पे कट किया था? तो दोस्तों कॉर्पोरेट कंपनी के ऊपर जो टैक्स लगता है ना, वो सरकार ने कट किया था। और उसके बाद इतनी बड़ी तेजी आई जो कि पिछले 10 साल में हम लोग को देखने को नहीं मिली थी उतनी। तो कितना टैक्स कट किया था? तो आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि इफेक्टिवली जो हायर ब्रैकेट बनता था 34% का टैक्स देना पड़ता था कंपनीज को। ठीक है, वो कितना कर दिया? 25.17। एक्चुअल में 30 था, वो 30 का 22 कर दिया, बट ऊपर आपको पता है वो सेल्स बीस ये वो और भी चीजें लगती है। बट आप कह सकते हो 34 से कंपनी को कितना देना पड़ रहा है? 25.17। सो डेफिनेटली आप यहाँ पे कह सकते हो कि टैक्स कॉर्पोरेट्स के ऊपर टैक्स अगर कट हुआ तो भाई साहब आप अंदाजा लगाओ, लगभग मोटा मोटी कैलकुलेशन बताओ, 1.5 लाख करोड़ के आसपास का पैसा सिस्टम में आते हुए देखने को मिला था। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था, क्योंकि मेरा चैनल, अगर हम बात करें कि उस वक्त निफ्टी में कितनी तेजी आई थी, तो निफ्टी 6.25% भागते हुए देखने को मिला था। निफ्टी की बात करें या फिर सेंसेक्स की, ठीक है, तभी निफ्टी 11,300 पे चलता था। तो
677 पॉइंट भागा था, ठीक है। बट वो 677 पॉइंट अभी आपको इतना कुछ ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि अभी हमारा बेस भाई 22-23 हजार तक पहुंच चुका है, ठीक है। हम 25 को भी क्रॉस किए थे। सो आप परसेंटेज में अंदाजा लगाओ कितना, 6 से 6.25%। अगर मैं इसको अभी के निफ्टी के हिसाब से कैलकुलेटर में डाल दूं, अभी निफ्टी कितना चल रहा है, 23,800। आई होप, चलो मैं चेक ही कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल सही है। अभी 23,800 को अगर मैं यहाँ पे 6.33% अगर निकाल लूँ, तो आप देख सकते हो, ये देखो एक दिन में निफ्टी 1500 पॉइंट अगर भागे तो आपको कैसे लगेगा, ठीक है। हाँ वैसा ही हम लोगों को लगा था, मैंने वीडियो का लिंक दिया, आप चाहो तो देख सकते हो। इतना जबरदस्त वो फैसला था, क्योंकि टैक्स कटौती हो गई ना, ठीक है। पूरा पैसा मार्केट में आता है, इसीलिए जब भी टैक्स को कट किया जाता है, मार्केट उसको सेलिब्रेट यहाँ पे करता है। सो वही एक उम्मीद की किरण इस वक्त भी जनरेट होते हुए देखने को मिल चुके हैं, जैसे कि रिपोर्ट के जरिए खबरें बोली जा रही है कि शायद से सरकार क्या कर सकती है, जो 15 लाख तक जो कमाते हैं उनको टैक्स में रिलीफ दे सकता है। अगेन मैं कह रहा हूं दोस्तों, ये रिपोर्ट के जरिए, एंड ऊपर से ये भी बोला जा रहा है कि एग्जैक्टली कितना परसेंटेज कट होगा वो अभी तक स्पष्ट है नहीं, ठीक है। ऐसा वो स्पष्ट क्या ही होगा, जो भी खबरें आएगी, अगर मान लो अगर मार्केट में खबर भी आती 10 होता, 20 होता, 30 होता, वॉट एवर, तो भी हम थोड़ी ना मानते, क्योंकि 1 फेब को पता चलेगा कि इसमें कितनी सच्चाई और कितना झूठ है। बट यस, इस उम्मीद के चलते 1 फेब अभी काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग दिन बन चुका है। मतलब 1 फेब में जो भी फैसला लिया जाएगा, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर की ओर से, वो मार्केट को आइदर बहुत ऊपर लेके जाएगा या फिर गिरा सकता है। ये चीजें हम लोग को जरूर देखने को मिल सकती है, क्योंकि उम्मीद बहुत बढ़ चुकी है कि अभी आप टैक्स स्लैब में ही मतलब एक बहुत बड़ा रिलीफ प्रोवाइड करोगे करके। सो लेट्स सी क्या होता है करके। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा कुछ रिलीफ सरकार यहाँ पे दे पाएगी, ठीक है। अगर मैं पर्सनली मेरी बात कर दूं तो देखो, अभी इलेक्शन तो है नहीं,